आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरें तफसील से। ताल्लुक़ा पैठन के ज़िला परिषद स्कूल ढोरकिन में असातिज़ा के तक़र्रुरात के मुतालबे पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ज़िम्मेदारान और तलबा के सरपरस्तों ने ज़िला परिषद दफ्तर के शोबे तालीम में क्लास भरवाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तलबा के सरपरस्तों का कहना है कि ढोरकिन में जिला परिषद इंतजामिया की जानिब से उर्दू स्कूल चलाया जाता है, जहां पहली ता 7वीं जमात तक तलबा को दर्स देने के लिए असातिज़ा के तक़र्रुरात किए गए हैं, जबकि इंतजामिया ने साल 2014 में यहां 8वीं ता 10वीं जमात तक क्लासें शुरू करने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद इन तीनों जमातों में 176 तलबा के दाखिले किए गए, मगर उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स के तक़र्रुरात नहीं किए गए और एक मुदर्रिस के ज़रिए यहाँ काम चलाया जा रहा है, जिससे तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा है। बार बार मुतालबा करने के बावजूद भी इंतजामिया ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके सबब इन तलबा और उनके सरपरस्तों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। इसी के चलते तलबा और सरपरस्त अपने बच्चों के साथ जिला परिषद के शोबे तालीम पहुँचे और वहीं एहतजाजन उनकी क्लास शुरू करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया। फिर से जिला परिषद उर्दू हाई स्कूल ढोरकिन के लिए असातिज़ा के तक़र्रुरात का मुतालबा किया गया। मुज़ाहिरीन में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर अयूब कुरैशी, रफ़ीक महल्लेदार, कलीम शाह, फजल शेख, सलीम शेख, अजहर कुरैशी, मजीद कुरैशी और तलबा व उनके सरपरस्त बड़ी तादाद में शामिल थे। जिला परिषद हाई स्कूल हमको टीचर भी है, हमको पढ़ने वाले की टीचर है, टीचर की कमी। स्कूल का नाम जिला परिषद हाई स्कूल ढोरकिन। हमको टीचर नहीं है, 8, 9, 10 क्लास के वास्ते एक ही टीचर है, इसलिए हमको टीचर चाहिए। टीचर के वास्ते हम यहाँ पर आए हुए। मैं जिला परिषद हाई स्कूल ढोरकिन का हम टीचर के लिए आए हैं। हमारा पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। हम 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। हमें टीचर की कमी है, इसलिए हम यहाँ पर टीचर के लिए आए हैं। हमें पढ़ लिख कर कुछ बनना है, पर यहाँ टीचर की वजह से हमारा नुकसान हो गया। मैडम से बातचीत हो गई और वो हिसाब से तात्पुर के स्वरूप में 2 टीचर देने का वो सही कर दिए है और मैडम आने के बाद हम करेंगे। तो परमानेंट रहेंगे, गवर्नमेंट की मान्यता आने के बाद परमानेंट देंगे, जब तक तात्पुर की व्यवस्था करेंगे। डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ के जिला परिषद हाई स्कूल कुंटूर में भी रियाजी और साइंस के असातिज़ा नहीं हैं, जिसकी वजह से तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा है। ये इल्ज़ाम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ज़िम्मेदारान और सरपरस्तों ने लगाया। उन लोगों का कहना है कि तालीमी साल का आगाज हुए 1 माह का अरसा गुजर गया है, इसके बावजूद कुंटूर के जिला परिषद हाई स्कूल में सब्जेक्ट टीचर के तक़र्रुरात ही नहीं किए गए, जिसकी वजह से तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि इस स्कूल के लिए 17 असातिज़ा के ओहदे मंजूर शुदा हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 14 टीचर्स ही मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह यहाँ हेड मास्टर का ओहदा भी कई माह से खाली पड़ा हुआ है और हेड मास्टर का आर्जी चार्ज भागवत मुंडे नामी टीचर को दिया गया है। इस स्कूल को साल 2013 से संच मान्यता नहीं है। इसी तरह साल 2000 से यहाँ साइंस टीचर भी नहीं है। यही नहीं, रियाजी के टीचर संजय राजपूत का भी तबादला कर दिया गया, जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा हाई स्कूल के तलबा को रियाजी और साइंस पढ़ा रहे हैं। स्कूल में तलबा की तादाद 1019 है। यहाँ कोकले गाँव, साले गाँव, मेड़गाँव, धन्नज, सांगवी, परड़वाड़ी, सायगांव, राजानगर समेत 17 देही मकामात के तलबा तालीम के हुसूल के लिए आते हैं। तलबा का तालीमी नुकसान न होने पाए, इस गर्ज से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की सदर गीता विनायक बाकवाड़, नायब सदर पंडित राव अड़कुने, रुकन पुरुषोत्तम पुट्ठेवार और दीगर अराकीन और तलबा के सरपरस्तों ने जिला परिषद नांदेड़ के CEO से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाते हुए कुंटूर हाई स्कूल के लिए फौरी तौर पर साइंस रियाजी मजमून के टीचर्स के तकर्रुरात का मुतालबा किया। उन लोगों ने CEO को इंतबाह भी दिया है कि अगर फौरी असातिज़ा के तकर्रुरात न किए गए तो वो स्कूल को कुफल ही ठोक देंगे। मी आकांक्षा शिवाजी कदम, मी इयत्ता 9वी मध्ये शिकत असून आमच्या शाळेमध्ये गणित व विज्ञान, शारीरिक शिक्षण, हिंदी या विषयासाठी शिक्षक नाही, त्यामुळे आम्हाला अभ्यास करण्यासाठी खूप अडचण होत आहे आणि सरांना सुद्धा खूप त्रास होत आहे।
शाळेची संख्या खूप जास्त आहे, त्यामुळे सरांना सगळे विषय घ्यायला खूप त्रास होत आहे आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा अभ्यास करताना खूप त्रास होत आहे. कोणत्या विषयाचं म्हणजे काही प्रॉब्लेम आला तर सरांना सुद्धा विचारायला खूप अडचण जात आहे आणि मुलांच्या अडचणी दूर होऊ नाही शकल्या, त्यामुळे मुलांना अभ्यास करण्यामध्ये खूप त्रास होत आहे. माझे नाव रागिनी अनिल महागावे आहे. आमच्या शाळेमध्ये फक्त 12 शिक्षक आहेत आणि आम्हाला विज्ञानासाठी आणि गणितासाठी शिकवायला शिक्षक नाहीत आणि आम्हाला खूप त्रास होतो आहे समजून ते घ्यायला. एका वर्गामध्ये जास्त संख्या असल्यामुळं आम्हाला जास्त समजत नाही सरांचं काय सांगले ते. आणि आमच्या शाळेमध्ये फक्त एकच मामा आहेत आमचे, 3 पाहिजे होते आम्हाला आणि चित्रकलेला 1 सर पाहिजे होते. आम्हाला जास्तच म्हणजे असं एवढी मोठी संख्या आहे पण फक्त 12 शिक्षक आहेत. आमच्या पालकांनी खूप प्रयत्न केले तरी पण आणू शकलो नाही शिक्षकांना. तर माझी अशी विनंती आहे की तुम्ही आमच्या शाळेला शिक्षक द्यावं. सर, आम्ही शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य आहोत सगळे. आत्तापर्यंत आम्ही जिल्हा परिषदेला 3 वेळेस भेट दिलेली आहे, तरी 2 वेळेस सीओ मॅडमनी आम्हाला भेट दिली, 3ऱ्या वेळेस आमची भेट टाळलेली आहे. बिर्गे मॅडमला आम्ही याचं निवेदन दिलेलं आहे. आज आम्हाला 4 शिक्षक कमी आहेत. 1020 आमच्या शाळेची पटसंख्या आहे सध्याच्याला, तरी आम्हाला प्रशासन सहकार्य करत नाही. आम्हाला लवकरात लवकर 4-5 शिक्षक देऊन आमची समस्या निवारण करण्याचा प्रयत्न करावा जिल्हा परिषदेने. मी मुंडे भागवत आबाजीराव, सध्या प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून पद सांभाळत आहे. माझ्याकडे 1021 विद्यार्थी संख्या आहे आणि एकूण 17 तुकडे आहेत आणि फक्त 14 शिक्षक माझ्याकडे कार्यरत आहेत. तरी 2-2 वर्ग एकत्र बसून मी अध्यापनाचं काम चालू करत आहे आणि माझ्याकडे गणिताचा शिक्षक आणि सायन्सचा शिक्षक नाही आहे आणि राजपत्रित मुख्याध्यापक पद हे रिक्त आहे. आणि अशा पद्धतीनं मी माझं स्वतः शैक्षणिक मुलाचं नुकसान होऊ नये यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न करीत आहेत. वर्ग चालू आहेत, विद्यार्थी संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्या आलेल्या परिस्थितीला मी तोंड देत आहेत. मला अत्यंत शिक्षकाची गरज है। फाजिल अदालत के हुक्म की तामील के लिए म्यूनिसिपल अमला आज रोशन गेट पहुंचा और कटकट गेट से रोशन गेट जाने वाले डीपी रोड की मार्किंग का आगाज किया, लेकिन मकामी साकिनान की मज़ाहमत के बाद 40% काम करने के बाद म्यूनिसिपल अफसरान खाली हाथ ही लौट गए। वाज़ेह रहे कि रोशन गेट से कटकट गेट जाने वाले 12 मीटर डीपी रोड की तामीर में हो रही ताखीर के सबब एक मकामी साकिन सैयद ताबिश कादरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिस पर साल 2017-18 में फाजिल बेंच ने एएमसी इंतजामिया को फौरी तौर पर इस डीपी रोड में हायल रुकावटें दूर करके कार्रवाई करने का हुक्म दिया था, मगर मुख्तलिफ वजूहात के तहत कई मरतबा यहाँ कार्रवाई मुलतवी होती रही। गुज़िश्ता दिनों म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने डीपी रास्तों की तामीर से मुताल्लिक जायजा लिया तो ये मामला सामने आया, जिसके बाद उन्होंने मुताल्लिका इंतजामिया को यहाँ फौरी तौर पर डीपी मैप के मुताबिक मार्किंग करने की हिदायत दी। लिहाजा फाजिल अदालत के हुक्म की तामील के लिए आज एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सविता सोनोने और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अंसारी नईम की रहनुमाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के नुमाइंदे राहुल मालकुंडे, म्यूनसिपल पुलिस दस्ते के इंचार्ज इंस्पेक्टर फ़हीम हाशमी की रहनुमाई में अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और डीपी रोड की मार्किंग का आगाज़ किया गया, मगर अभी मार्किंग का काम 40% ही मुकम्मल किया गया था कि मकामी साकिनान ने उसकी शदीद मुखालिफत शुरू कर दी। लिहाजा म्यूनसिपल अफसरान ने आर्जी तौर पर मार्किंग का काम रोक दिया। इत्तला है कि मजीद पुलिस फोर्स तलब करके आला अफसरान की मौजूदगी में मार्किंग का काम आइंदा मुकम्मल किया जाएगा। हिंगोली शहर में दवाखाने के तामीरी काम की खुदाई के दौरान निजाम दौरे हुकूमत के 200 से ज़ायद तोप के गोले जमीन से बरामद हुए। जमीन से निकाले गए तोप के इन गोलों का वजन 5 से 20 किलोग्राम बतलाया गया है। हिंगोली के कदीम इलाके तोपखाना में खवातीन के सरकारी अस्पताल की तामीर के लिए खुदाई का काम जारी था कि दौरान खुदाई ज़मीन में 200 से ज़ायद ये गोले पाए गए। आया रहे कि निज़ाम के दौरे हुकूमत में हिंगोली एक फ़ौजी छावनी कहलाता था और इसी लिहाज से यहाँ आज भी महल्लाजात, तोपखाना, रिसाला और पेंशनपुरा वगैरह आबाद हैं। फ़ौजी छावनी होने की मुनासिबत से ही ये तोप के गोलों का ज़ख़ीरा यहाँ से बरामद हुआ है।
आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की घाटी अस्पताल के अहाते में खानगी एम्बुलेंस गाड़ियों के खिलाफ की गई कार्रवाई बेअसर साबित हुई। चंद ही रोज गुजरे कि पुरानी नहज पर पुरानी ही जगह पर खानगी एम्बुलेंस गाड़ियों ने डेरा जमा लिया। वाज़ेह हो कि घाटी इंतजामिया की जानिब से की गई शिकायत का हवाला देते हुए आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने इन प्राइवेट एम्बुलेंस वालों पर कार्रवाई का ताजियाना बरसाया था और अस्पताल के इमरजेंसी शोबे के सामने से तमाम खानगी एम्बुलेंस हटवा दिए गए थे। एम्बुलेंस वालों पर इल्ज़ाम था कि वो उसूल और ज़वाबित की कोई परवाह नहीं करते, जबकि इन एम्बुलेंस मालिकान का कहना है कि वो पिछले 20-25 बरस से यहाँ गाड़ियाँ लगाते हैं और अब तक कोई शिकायत पैदा नहीं हुई है। इन लोगों ने मज़कूरा कार्रवाई की शदीद मुखालफत करते हुए एहतजाज भी किया था और मरीजों वो मुतवफ़ियों की लाशों को ले जाने से इनकार कर दिया था। बहरकैफ इस कार्रवाई को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि घाटी के इमरजेंसी शोबे के सामने फिर से इन प्राइवेट एम्बुलेंस के सायरन बजने लगे हैं और उन लोगों ने फिर से अपनी पुरानी रविश और पुरानी जगह पर गाड़ियां लगानी शुरू कर दी हैं। मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर भागवत करार ने आज फिर नई वाटर सप्लाई स्कीम के कामों का जायजा लेने के लिए मुतल्लिका एजेंसी के जिम्मेदारान, म्यूनिसिपल अफसरान और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अफसरान की एक मुश्तरका मीटिंग तलब की। ये मीटिंग स्मार्ट सिटी के दफ्तर पर मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मरकजी वज़ीर ममलकत डॉक्टर भागवत करार ने नई वाटर सप्लाई स्कीम के जारी काम में कितनी पेशरफ्त हुई है इस काम का जायजा लिया। आया रहे कि डॉक्टर करार तकरीबन हर माह इस स्कीम की जायजाती मीटिंग मुनक़्क़िद करते हैं और मुतल्लिका जिम्मेदारान एएमसी के वाटर सप्लाई शोबे, जीवन प्राधिकरण और ठेकेदारों को मौसर व ज़रूरी हिदायत देते हैं और हर मीटिंग में इस बात पर भी जोर देते आए हैं कि काम की रफ्तार को बढ़ाया जाए। आज की मीटिंग में जो उमूर सामने आए वो इस तरह है कि जायकवाड़ी में कॉपर डैम के काम मुकम्मल हो चुके हैं, आबरसानी की पाइपलाइन और पानी की नई टांकियों के काम व दीगर काम तेज़ रफ्तारी से जारी हैं। करार ने इन कामों की रफ्तार मज़ीद बढ़ाने की हिदायत मुतल्लिका ठेकेदार को दी, तो एजेंसी के जिम्मेदारान ने इन कामों को 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल कर लेने की हामी भरी है। मीटिंग में रियासती वज़ीर अतुल सावे ने भी कुछ मुफीद मशवरे व हिदायत दी हैं। मीटिंग में जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत समेत जीवन प्राधिकरण और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाटर सप्लाई शोबे के अफसरान और वाटर सप्लाई इदारान मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का जुलूस निशान आज शहर में निकाला गया, जिसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शामिल हुए। नाजरीन, जुलूस निशान के ताल्लुक से मशहूर है कि आज से कई दहाइयों कबल शहर औरंगाबाद में एक ताउन की वबा फैल गई और उस वक्त तिब्बी सहूलतों का फक़दान होने के सबब इंसानी अमवात का सिलसिला बढ़ गया था, जिससे हुकूमत व इंतज़ामिया भी तशवीश में मुब्तला हो गए थे। लिहाजा शहर के चंद बुज़ुर्गों ने यह मशवरा दिया था कि हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की तख्ती बनवाकर उसका शहर भर में गश्त करवाया जाए, जिस पर अमल किया गया और ताउन की वबा का ख़त्मा हो गया था। उसके बाद से हर साल शहर में जुलूस निशान निकालने की रिवायत चली आ रही है। आज भी निशान जुलूस शाह बाज़ार से निकाला गया, जो चेलीपुरा, मंजूरपुरा, गांधी पुतला, शाहगंज, निज़ामुद्दीन चौक और दीगर रास्तों से होता हुआ वापस शाह बाज़ार लौट आया। इस जुलूस में अकीदतमंद बड़ी तादाद में शामिल थे। लता डमाल को पैठन इनरव्हील की सदर और वैष्णवी लखमले को नायब सदर ओहदे पर मुंतखब किया गया। सदर और नायब सदर के इंतखाब के बाद गुज़िश्ता बरोज़ इतवार ओहदों का जायजा तफवीज़ करने के लिए एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर रुखसत पजीर सदर अर्पणा गोरडे ने नौ मुंतखबा सदर को क्लब के इस ओहदे का चार्ज सौंपा। इसके अलावा इस तकरीब में सेक्रेटरी वैशाली परदेसी, खाजिन अभिरुचि गायाड़, ISO पूनम कोलपकर, ऑडिटर तृप्ति फड़ और CLC नेहा शेलके ने भी नई आमिला में अपने ओहदों का चार्ज हासिल किया। इस मौके पर नौमंतखबा सदर लता डमाल ने माहौलियात से भरपूर प्रोजेक्ट पर अमलावरी का इजहार ख्याल किया। इसी तरह उनकी जानिब से ज़रूरतमंद तलबा को स्कूली वसाइल दिए गए, जबकि शोबे सेहत में खिदमात अंजाम देने वाली खातून डॉक्टरों का पौधे देकर इस्तकबाल किया गया। तकरीब में डॉक्टर उर्मिला चाकुरकर मेहमान खुसूसी थी, जबकि दीगर शुरका में क्लब की तमाम मेंबरान और दीगर खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद थीं। अजीत पवार और उनके हामियों की बगावत के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो ओहदेदार जो किसी वजह से पार्टी से दूरी बनाए हुए थे,
फिर से एक्टिव हो गए और पार्टी के बानी सदर शरद पवार को ताकत पहुंचाने की गर्ज से पार्टी के लिए मिंबर साजी मुहिम शुरू कर दी। वाज़ेह रहे कि अजीत पवार और उनके हामियों ने जिस तरह से सरकारी एजेंसियों के खौफ तले और कुर्सी के लालच में पार्टी से बेवफाई की और जिन्हें जीरो से हीरो बनाया था, उसी कायद के साथ धोखा करके बीजेपी से हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से एनसीपी के मौजूदा व साबिक ओहदेदारान और वर्कर्स में शदीद गम गुस्सा पाया जाने लगा है। और जब पार्टी के बानी सदर ने अवामी जलसों से खिताब किया तो सभी ओहदेदारान और वर्कर्स उनके साथ पूरी ताकत से खड़े दिखाई देने लगे हैं और एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल की हिदायत पर पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए वो कायदीन जो किसी वजह से सरगर्म सियासत से दूर हो गए थे, फिर से वो लोग भी एक्शन में आ गए और पार्टी की रुकनीत हासिल करने के लिए एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के राब्ता ऑफिस पर जमा होने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एनसीपी के सबसे पुराने ओहदेदार अब्दुल समद, मोहम्मद रजी, राजेश मोरे, हबीब खान उर्फ मुन्ना भाई, अयूब खान, ज़ैबुन्निसा बेगम, मंजू शाह और दीगर ने वहां पहुंचकर न सिर्फ रुकनियत का फॉर्म दाखिल किया बल्कि एनसीपी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहने से मुतालिक हल्फनामा भी दाखिल किया। जिला परिषद के रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के 103 मुलाजमीन की तनख्वाहों और भत्तों का जिम्मा अब रास रियासती हुकूमत ने ले लिया है, जिसके सबब जिला परिषद का 5 करोड़ रुपयों का खर्च का बोझा कम होने का इम्कान है। आया रहे कि अब तक इन मुलाजिमीन की तनख्वाह भत्तों पर जिला परिषद के झैली टैक्स की आमदनी से खर्च किया जाता रहा है। इस जिम्मेदारी को रियासती हुकूमत कबूल करे, इस तरह की तजवीज़ भिजवाई गई थी जिस पर हुकूमत ने मंजूरी दे दी। अब इस फैसले से जिला परिषद के 5 करोड़ रुपयों की बचत होगी। ताहम 26 गैर मुस्तकिल मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला अभी भी हुकूमत के पास ज़ेर गौर है। आया रहे कि जिला परिषद ने कमोबेश 20-25 साल पहले गाँव की आबी फराहमी के शोबे के तहत हैंडपम्प दुरुस्ती, नल योजना शुरू व बंद करने जैसे कामों पर आर्जी तौर पर कमोबेश 150 मुलाजिमीन मुकर्रर किए थे और उनके मुशाहरों व भत्तों पर सालाना कमोबेश 25 करोड़ रुपये खर्च होते थे और जिला परिषद में इस खर्च के बर्दाश्त करने की ताकत न थी, इसलिए इस खर्च की जिम्मेदारी हुकूमत बर्दाश्त करे, इस तरह की तजवीज़ भिजवाई गई थी। 30 जनवरी 2013 को हुकूमत के पानी फराहमी शोबे ने इन मुलाजिमीन की तनख्वाह भत्तों और रिटायरमेंट के बाद के वजीफ़ों का फैसला कर लिया था, लेकिन मंत्रिमंडल ने उसे मंजूर न किया था। अब मौजूदा शिंदे हुकूमत ने इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया है और फरवरी 2023 से मज़कूरा फैसले का निफाज कर दिया गया है। इस तरह का खुलासा जिला परिषद की जानिब से किया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने औरंगाबाद शहर को इंदौर से भी ज़्यादा साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने का अज़्म करते हुए शहरियान से ताउन की अपील की थी, जिस पर बोहरी समाज ने हाथ बढ़ाते हुए पानदरीबा और सिटी चौक बोहरी कटरे में सफाई मुहिम चलाई। वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा हासिल करने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने सबसे पहले शहर में वाटर सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करने और यहां सफाई इंतजामात बेहतर बनाने का मंसूबा बनाया, जिसके तहत गुज़िश्ता माह घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ यादव की रहनुमाई में वार्ड ऑफिसर्स, सफाई इंस्पेक्टर्स और इससे मुताल्लिक अफसरान और मुलाजमीन के एक वफ्द को स्टडी टूर पर इंदौर भिजवाया गया था। उनकी वापसी के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने यह अज़्म किया कि क्यों ना इस शहर को इंदौर से भी ज़्यादा साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बना दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने मुताल्लिक़ अफसरान और मुलाज़मीन के लिए तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद करवाए, आवाम में सफाई से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करवाई, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं और शहरियान भी इस शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए आगे आने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ बोहरा समाज के मजहबी पेशवा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की रहनुमाई में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई, जिसके तहत पानदरीबा और सिटी चौक इलाके में मौजूद बोहरी गठरों में जनाब मोइज़ वजीह की खुसूसी मौजूदगी में बोहरा समाज के अफराद ने यहाँ झाड़ू लगाई और रास्तों के किनारे जमाशुदा कचरा साफ़ किया। इस मौके पर जनाब मोइज़ वजीह ने सफाई की अहमियत से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया और उन्हें नसीहत की कि हमारे शहर को साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत शहर बनाने के लिए इंतज़ामिया के शाना बशाना काम करें। ये इत्तला बोहरी समाज के PRO अदनान बागवाला ने दी है। इस मुहिम में अरशद नोमी, मुश्ताक फलक, हुसैन बागवाला और बोहरा कम्युनिटी के दीगर अराकीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब ने जो अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफाई ईमान का हिस्सा है
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद से हमने ये दाऊदी बोहरा कौमी ये अमल शुरू किया सईद साहब के उसी मुताबिक और माहौल को महल्ला को सफा कर रहे हैं। जैसा हमारे आमिर साहब ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मदद से हम लोग जो है पूरे हमारे महल्ले सफाई कर रहे हैं। तो ये सफाई करने से और दूसरे सब आवाम भी सब अपने अपने सोसाइटी क्लीन करेंगे। तो जैसे कमिश्नर साहब ने हमको बताया था कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो जैसे क्लीनलीनेस बिगिंस एट होम, तो हम अपने अपने महल्ले साफ़ करेंगे और अपने शहर को भारत का नंबर 1 क्लीनलीनेस का शहर बना के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। साबिक़ रुकन असेंबली हर्षवर्धन जाधव ने टोल टैक्स बंद करने का मुतालबा करते हुए खुद गिरफ्तारी दी। तफसीलात के मुताबिक साबिक़ रुकन असेंबली और भारत राष्ट्र समिति पार्टी के रहनुमा हर्षवर्धन जाधव अपने इस मुतालबे को लेकर हथनूर टोल नाका पहुंचे और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी इंतजामिया व हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए टोल टैक्स बंद करने का मुतालबा किया और मुजाहरा किया। इस मौके पर पुलिस इंतजामिया ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी देते वक्त भी हर्षवर्धन की नारेबाजी जारी थी, जबकि पुलिस वैन में बैठने के बाद उन्होंने खिड़की में से अपने शदीद तासुरात का इजहार किया है। शासनाच्या कायद्याचं अनुपालन झालंच पाहिजे। 60 किलोमीटरच्या आतले टोल बंद झालेच पाहिजे। 60 किलोमीटरच्या आतले टोल बंद झालेच पाहिजे। गडकरी साहेबांचं पार्लमेंटचं भाषण ऐकलंच पाहिजे। गडकरी साहेबांचं पार्लमेंटचं भाषण ऐकलंच पाहिजे। मार्च 2022ला पार्लमेंटमध्ये नितीन गडकरी बोलले की 60 किलोमीटरच्या आतले टोल आम्ही बंद करणार 3 महिन्यात, पण इथं हत्तूरचा टोल चालू आहे आणि म्हणून गडकरींचं म्हणजे कायद्याचं अनुपालन करावं म्हणून आम्ही आता आंदोलन केलं। मात्र त्याच्यावरती कोणी प्रतिक्रिया दिली नाही, उलट आम्हाला अरेस्ट केलं। ही चुकीची गोष्ट आहे आणि म्हणून एकच सांगतो की कायदा पाळलेला नाहीये तरी आम्हाला इथं अटक करण्यात आलेली आहे। या गोष्टीविरुद्ध एल्गार होणार म्हणजे होणार, चुकी नाही। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।